हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हो रही एससीओ समिट में डॉक्टर एजे शंकर की विजिट के बारे में। तो पाकिस्तान के लिए आज के टाइम में इंडिया की विजिट वहां पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशन बेहतर हो सके। पाकिस्तान में एजे शंकर जी का वेलकम किया जा रहा है। इंडियन मिनिस्ट्री में डॉक्टर एजे शंकर जी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाता है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर एजे शंकर जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन दोनों की अगर मुलाकात होती है और दोनों के बीच बायलैटरल टॉक होती है तो इसका प्रॉफिट पाकिस्तान को होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की विज़िट पर और डॉक्टर एजे शंकर के वेलकम पर वहाँ के लोगों का क्या कहना है। सर 10 साल के बाद इंडिया से जी मेहमान पाकिस्तान आए हैं, एससीओ समिट को अटेंड करने आए हैं और पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया का जो विज़िट है जो 15-16 का, इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को संवारने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर अजय शंकर की कोई मुलाकात हो जाए। आप क्या समझ रहे हो, जो आज वेलकम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया उस वेलकम से भी आपकी राय जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और या कोई और ऐसा पर्सन मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुंच सका। ठीक है। क्योंकि अलबत्ता वो चाइना का कोई मिनिस्टर आया या प्राइम मिनिस्टर आया तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने हाँ, तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा ठीक हो गया, है और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा बहुत इस अच्छे वक्त हैं, चल रहे ठीक है, हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत ठीक है। है। आज जो डॉक्टर अजय शंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था या इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे उनके रिलेशनशिप बहुत खराब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ या जो अपर अथॉरिटी है उनके साथ। तो हमें ये जेस्चर अच्छा नहीं था, हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए था। क्योंकि वेलकम कैसे करना चाहिए था? जो हमारी पीएम है उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, जो फॉरेन हमारे मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए था। दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए था ताकि इंडिया के दिल में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती कि नहीं यार, पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी तो हमें भी थोड़ा कहते हैं ना हाथ जी जी हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे ही करना होता है कि आपको ना फर्स्ट जो स्टेप है आपको ही लेना होता है। हाँ। तो अगर इंडिया वो नहीं करना चाहता तो लेकिन हमें अगर हम हाथ बढ़ेंगे तो हमारे सर हम मेज़बान थे, वो मेहमान थे, हम होस्ट थे, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी जितने भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारी इमेज अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कल को उनको कोई रीज़न मिल जाए कि इन्होंने हमारा वेलकम अच्छा नहीं किया या फिर ये वेलकमिंग नहीं था इसलिए हमने कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह नहीं करी। पाकिस्तान ने इनविटेशन मोदी साहब को भेजा था और इंडिया के जानिब से डॉक्टर अजय शंकर, बहुत बड़ी पर्सनालिटी को इंडिया ने भेजा। आप क्या समझते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से अगर अच्छे होते हैं तो इंडिया हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, सस्ते में प्रोवाइड कर सकता है और हर पाकिस्तानी हर मंथ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ सेव कर सकता है। वो जो महंगाई के नाम पर उसके जेब से जो पैसा जा रहा है, एक इंडिया का बॉर्डर खुलने से हमारा हर पाकिस्तानी अमीर बन सकता है। नहीं, ये बात इतनी सच नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेड पूरी दुनिया के साथ है, सिर्फ इंडिया के ऊपर सर इंडिया पे डिपेंड इस वजह से कर रहे हैं कि साथ लगता है ना, दुनिया की बड़ी मार्केट है, फ्रेट कम होगा, वेजेस कम पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारी जो मेन ट्रेड है एनर्जी रिसोर्सेज की जिसके ऊपर इन्फ्लेशन होती है वो तो रशिया, चाइना या सऊदी के साथ हो सकती है। बहरहाल वैसे भी लेकिन रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारे बॉर्डर जो हैं उनको सही करने के लिए और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें और उनका अच्छा वेलकम करें। हाँ, इन्विटेशन जो है वो मोदी को गया था लेकिन वो नहीं आया क्योंकि ये फिर मतलब कि ऐसे ये हमारे रिलेशन के बीच में दरार तो है ना। एक कैसे दरार है? मोदी साहब नहीं आए तो उन्होंने इतने बड़े बंदे को भेजा है सर, और ये पाकिस्तानी डॉक्टर अजय शंकर बहुत से जो है एससीओ मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। असल में जयशंकर इसीलिए आए क्योंकि वो एससीओ के मेंबर हैं। वैसे भी जो इंडिया है ना वो एससीओ में इतना ज़्यादा फिलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्योंकि मेंबर लगा पड़ा है उस टाइम ब्रिक्स का, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से और बाकी जो मेंबर हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, हाँ, तो अपना स्टैंड अच्छा देने के लिए उन्होंने जयशंकर को भेजा है, वरना पाकिस्तान वो शायद हो सकता है जयशंकर भी नहीं आते। हाँ,
हाँ बिल्कुल ये बात है। सो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त जो है अंकल अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अच्छा, अदारों पे हाँ। कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। सही बात है। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम दोस्ती से भी कम अच्छी दोस्ती रही भी है। अच्छी थी नवाज शरीफ की, हाँ। नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो सही चला बात है। जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में मुल्क कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता है। मिनिस्टर अच्छे लेवल का, कि ताकि अच्छा एक तासर जाता हाँ। कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी ठीक हो कौम गया। मिलना चाहती है। हाँ। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें, अब वो क्या करते हैं। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, बिल्कुल। ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, सही है, ठीक हाँ, है। हाँ। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था, ठीक है। बहुत फायदा जो होता चाइना है। से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है, उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात देखिए, करके, इंडिया हाँ। को हमारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है। वो ना भी आता है एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया है तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें, और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो, हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे, हाँ। और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक हाँ। चश्मा पहना हुआ है। हाँ। अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा ठीक है, हो घूर गया। रहा है कि कैसा है। हाँ। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, हाँ। आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। हाँ। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना, कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की। शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वजीर आजम साहब नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया है कि डॉक्टर एस जयशंकर की जो बात है उसको मेंटेन किया जाए। देखें, वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते अच्छा, हैं, हाँ, दुनिया को ये बिल्कुल, तासर ये देना चाहिए था। दोनों अपन हाथों से मिलना दोनों चाहिए। ओपा कि यार आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो, जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा, चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, तो फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला। छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए, इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफ़िक़त है ना हम लोगों में, ठीक है। हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, हाँ। इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, किसी से तो करेगा। अगर नहीं वज़ीर आज़म से करता तो अपोजिशन से करेगा, अपोजिशन से नहीं करेगा, पीटीआई किसी से तो करता ना वो बात। अब जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वो किससे बात। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं ये देखकर कि इंडिया का किस तरह से वेलकम किया गया है। लोगों का कहना है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, और अगर कोई नाराज़ मेहमान आता है तो उसका थोड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाना चाहिए, है ना। तो जो पाकिस्तान था उसको चाहिए था कि जब डॉक्टर ए जयशंकर जी आए तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको वेलकम करना चाहिए था। ये भी नहीं तो कोई मिनिस्ट्री लेवल का कोई भी पर्सन वेलकम के लिए आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। उनका कहना था कि जो वेलकम है वो थोड़ा अच्छा होता तो बातचीत होती दोनों कंट्रीज़ के बीच, तो हो सकता था कि जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन हैं आपस में वो थोड़े अच्छे हो जाते और दोनों के बीच ट्रेड पॉसिबल हो पाती।
कश्मीर जैसे मुद्दों पर थोड़ी शांति हो पाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इंडिया है, इंडिया विजिट नहीं भी करता तो क्या होता, क्योंकि इंडिया को तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इंडिया को कोई नीड ही नहीं थी कि वो वहाँ पर जाए और उस एससीओ समिट में शामिल हो। लेकिन जो ज़रूरत थी वो पाकिस्तान को थी, उन्हें पाकिस्तान को इंडिया विज़िट की ज़रूरत, नीड थी। लेकिन फिर भी इंडिया ने विज़िट किया, एससीओ समिट में शामिल हुआ। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अच्छे से वेलकम करे, जंग को छोड़कर भारत के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए, अदर कंट्रीज से एक्सपेंसिव ट्रेड करने की बजाय नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कम लागत में कम कीमत में सामान को इजीली अवेलेबल करवा सकता था वो अपनी कंट्री में। उसको चाहिए कि वो उनके साथ ट्रेड करे ताकि उनकी कंट्री भी आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।